नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। विश्वास सीरीज साथियों हमारी जो चल रही है, जिसकी आज 19वीं क्लास होगी। और जितने भी जो दिल्ली पुलिस के अभी PYQs है वो हम कराने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है साथियों वो आने वाला है। GK GS के लिए रामबाण क्लास होती है साथियों। दिल्ली पुलिस, SSC GD, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है साथियों। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस में आएंगे। उसका प्रोसेस ऐसे रहता है कि साथियों, जैसे कि दिल्ली पुलिस के आए हुए GD में भी आ जाते हैं, CPU में भी आ जाते हैं, और जो भी आपके जो स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन है उनमें भी आ जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सब इस क्लास को पूरा लेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 27 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। आप निम्न में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। रुद्रदमन जूनागढ़, जो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख है, या पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख है, या फिर समुद्रगुप्त की साथियों जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, या फिर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो सही जवाब इसमें क्या होगा जी? ये जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है वह जो सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट के अवयवी श्वसनों के दौरान निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा, या फिर एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा साथियों बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन साथियों 27 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आई हुई है। सभी क्वेश्चन 27 नवंबर 2020 में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और आपको अपना स्कोर भी नोट करते रहना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत की राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 35। तो सही जवाब क्या होगा इसका? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को जो संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, ये राज्य के द्वारा, ये राज्य का कर्तव्य है, ये लिखा गया है। ठीक है। लोटिया नामक जो गीतों का संबंध है वह किस राज्य से है? मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो सही जवाब होगा इसमें राजस्थान, राइट आंसर होगा। साथियों, आशा कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आप उससे पहले आप उसको गैस कर लोगे। तो ऐसे करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं साथियों। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है जो किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 135 या अनुच्छेद 111? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 129 में लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलालेम बीच, वर्काला बीच, या राधानगर बीच, या फिर कोवालम बीच? तो सही जवाब होगा इसमें राधानगर बीच है साथियों। ये जो अरब सागर का भारत में जो समुद्र तट नहीं है साथियों। देख रहे हो कि ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कई बार करवा दिया है और ये 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है साथियों। तो क्लास है साथियों वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहती है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही हम आपको करवाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ये आपको बताना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर तेलंगाना? तो इसका सही जवाब क्या होगा इसमें? इसका सही जवाब होगा साथियों छत्तीसगढ़, राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? मानव, स्कोलियोडोन्स, मगरमच्छ या फिर चिपकली? तो सही जवाब क्या होगा इसमें? स्कोलियोडोन्स के जो हृदय में वह 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में साथियों जो नकदी का प्रबंधन है वह किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, RBI द्वारा, भारतीय संघ द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RBI द्वारा जो नकदी का प्रबंधन है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड है साथियों वह किस प्रांत में हुआ था? उस समय का जो नाम है वो उसका बताना है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या फिर मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत या फिर ओडिशा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश को उस टाइम कहा जाता था। संयुक्त प्रांत राइट आंसर होगा अपना। अब है कि भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर मोरारजी देसाई? तो सही जवाब होगा इसमें जाकिर हुसैन, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्राचीन कालीन लाड खान मंदिर किस स्थान पर है? ये आपको बताना है। एलोरा, सांची, ऐहोल या फिर एलिफेंटा? तो सही जवाब होगा इसमें ऐहोल में है साथियों ये
लाड खान मंदिर नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला है और PYQ में पूछा गया है आपके। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? रीडिंग या फिर चेम्सफोर्ड या फिर लिनलिथगो? तो राइट आंसर होगा साथियों लिनलिथगो। अब वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, प्रेमचंद ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो राइट आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये जो वर्ण परिचय नामक पुस्तक है वह लिखी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्त्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड या थाइमस? तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि है साथियों, जो कि शरीर को जो है उसको विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो कांग्रेस के अलग हुए गुट है वो एक हो गए थे? 1907, 1916, 1905 या फिर 1915? तो सही जवाब क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा साथियों 1915 में जो कांग्रेस और जो गरमदल और नरमदल में जो विग्रह हुआ था साथियों वह एक हो गया था। ये आपको बताना है, गरमदल और नरमदल एक हो गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, उस समय इनके जो कांग्रेस का विभाजन है वह हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है साथियों 1946 में, जो यहाँ पर थोड़ा सही टाइप कर लीजिए, अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी या फिर BR अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब पावलकूट जो नामक जनजातीय पर्व है वह किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड? तो राइट आंसर होगा साथियों मिजोरम। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि भारतीय कृषि में वेबर, दहिया व पोडू शब्द है वह किसका स्थानीय नाम है? मृदा की किस्मों का, खेती का आदिम स्वरूप या भैंसों की प्रजातियों का या फिर गायों की प्रजातियों का? तो इसमें राइट आंसर होगा खेती का जो आदिम स्वरूप है उसे हम इन नामों से जानते थे। ठीक है, जो धमेक स्तूप है निम्न में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या कर्नाटक? तो सही जवाब होगा इसमें साथियों। आशा करता हूँ आपने क्लास को पूरा नोट कर लिया होगा। अति महत्वपूर्ण जो क्लास है वह रही है आपकी ये, और सभी जो क्वेश्चन है वह PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप अगर हो सके तो इनको देख लीजिएगा 2-3 बार। क्लास को आप जब देख लोगे तो ये आपको कंटेस्ट हो जाएगी। तो आप आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।